बच्चों अब हम करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है और क्या हमें सीखना है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं लाइक दिस, और अगर वो दोनों ट्राइंगल आइडेंटिकल है, मीन्स उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल है, तो उस केस में हम उन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज है जो आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? और ये याद रखना है, जैसे देखिए ये दो स्क्वायर उन्होंने बना के दिखाए हुए हैं, तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। क्यों? बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल, डिट्टो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहली फिगर है और जो लास्ट फिगर है वो आइडेंटिकल, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें कुछ ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब अगर इन ट्राइंगल्स को हम स्टडी करेंगे तो हमें कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल की यानी कि ए बी सी की, ठीक है, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी एक साइड, एक साइड कौन सी? ए बी, इक्वल है पी क्यू आर की पी क्यू के इक्वल। ठीक है, और इसकी जो दूसरी साइड है बी सी, वो इक्वल है क्यू आर के, और जो इसकी थर्ड साइड है सी ए, वो इक्वल है आर की। ठीक है, तो इस केस में हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए ये दो लाइन है, ये रेडू वाली और ऊपर से ये, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट साइन। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, या हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम साइड लिखेंगे तो वो साइड उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में हो जिस सीक्वेंस में हमने चेक किया। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, तो ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, तो जब हमारा सीक्वेंस होगा तो वो ए बी पी क्यू ऐसे होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ ए और बी, ए फर्स्ट पॉइंट है बी सेकंड पॉइंट, तो यहाँ दूसरे ट्रायंगल में भी पी फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए और क्यू सेकंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बी सी इक्वल है क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर, यहाँ ऑर्डर मैटर करे। ठीक है, मतलब एबीसी ट्राइंगल को आप बीसीए भी बोल सकते हैं, सीए भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखेंगे तो वहां आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आप रैंडमली कोई भी नाम नहीं दें। ठीक है, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो आपने पहले ए बी लिखना है, फिर पी क्यू लिखना है, फिर बाद में सी लिखना है और आगे। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं।
आगे अगर हम ये दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करें तो इस ट्राइंगल में क्या है, ये ट्राइंगल में देखिए आप कि यहाँ पे जो साइड है कौन सी वाली, 4 सेंटीमीटर, ये कौन सी साइड है, EF। तो ये जो EF है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है MN, है ना। अच्छा 4 के बाद 5, तो 4 के बाद 5 यानी कि ये साइड होगी इसकी ED, तो ये साइड होगी यहाँ पे M। ओके, तो आप अगर ये वाला ट्राइंगल आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो, साइड पहली साइड हमने DF को 4.5, और ये यहाँ भी 4.5 है। देखो ये है 4.5 और ये भी 4.5 है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 4.5 और 5, 4.5 और 5 को फोकस करते हैं। तो पहले 4.5 लिखते हैं और फिर 5 लिखेंगे। तो 4.5 यानी कि FD, तो इसके इसमें हमारा ट्राइंगल हो जाएगा FD, FD, और D के बाद आ जाएगा E, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल FD यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 कौन सी है, ये MN, तो हम ये लिखेंगे MN। तो MN, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर यानी कि DE। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कौन सी साइड है, ये वाली, तो हम ये वाली लिख देंगे RN। तो N तो है ही यहाँ, MN नहीं, ये तो MR है, इसे MR कर देते हैं, इसको कर देते हैं MR, और R के बाद कौन सा है N। अब तो समझ आया। तो आपको बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जो ऑर्डर है वो सही आना चाहिए, अगर ऑर्डर गलत होगा तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे पहली जो साइड हमने लिखी है वो लिखी है FD। तो FD कितनी है, 4.5। यहाँ पे जो हमने साइड लिखी है MR, तो MR कितनी है, 4.5, ठीक है। उसका जो दूसरी साइड है वो है हमारी DE, तो DE कितनी है, DE है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो है RN, तो RN कितनी है, 5 सेंटीमीटर। समझ आया। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप ट्राइंगल लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिखेंगे, तो उसमें ये सीक्वेंस का जो भी ध्यान रखना है। अगर ये सीक्वेंस आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ हमें एक चीज का ख्याल और रखना पड़ेगा, वो है करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये होता है, देखिए सपोज सपोज हम फोकस कर रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ABC। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, P। तो जो P है वो फर्स्ट पॉइंट है और इसका फर्स्ट पॉइंट है A। तो जो PA है वो करस्पॉन्डिंग है, इसका सेकंड पॉइंट है Q और इसका है B। तो QB जो है वो करस्पॉन्डिंग है। इसका थर्ड पॉइंट है R और इसका थर्ड पॉइंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग है, मतलब दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल P करस्पॉन्डिंग है एंगल A के, यानी कि ये इक्वल होना चाहिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से एंगल Q इक्वल होना चाहिए एंगल B के अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो, और एंगल R इक्वल होना चाहिए एंगल C के, ठीक है। और इसी तरीके से हम साइड को भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यानी कि PQ, तो PQ करस्पॉन्डिंग होगा AB के, और QR
करस्पॉन्डिंग होगा बीसी के, और लास्ट में आर बी ले सकते हैं हम उसे, आप पी आर भी लिख सकते हैं उसे, ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा सी ए के। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी एक ट्रायंगल के पास 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, 3 एंगल और 3 साइड। ठीक है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखें, जैसे कि यहाँ इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो अगर हमारा ट्रायंगल, अगर हमारे 2 ट्रायंगल जो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं वो ये है, ट्रायंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, तो इसमें जो साइड्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी या करस्पॉन्डिंग कहलाएंगी वो है एफ डी ए बी के। ठीक है, और जो डी ई है वो बी सी के, और जो ई एफ है वो सी ए के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल एफ और ए करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, और एंगल बी और डी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, और एंगल सी और एंगल ई करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये इसके साथ साथ हम एक टर्म यूज करने वाले हैं इसमें, और वो टर्म है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, आर इक्वल। तो हम इसमें क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये CPCP यूज करने वाले हैं। तो CPCP मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि भाई 2 ट्रायंगल्स को वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, क्या हमें देख के बताना है, फिगर को देख के बताना है, या फिर हमें कोई क्राइटेरिया है जो फॉलो करे? तो बात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई कोई क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले अब हम क्राइटेरिया जान लेते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो वो क्या हो सकता है? उसमें कई सारे क्राइटेरिया, तो हम अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, जो भी हमारी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 1 बाई 1 जाए। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है पहले वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या है? देखिए, कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो उसमें हमें कुछ ज्यादा जाना नहीं है, वो हमारे ज्यादा काम जो नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहली काम की चीज है वो अब हमारे स्क्रीन पे है, और हमें उसको पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of the other triangle, then these 2 triangles are congruent. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ये जो नीचे ट्रायंगल दे रखा है आपको, इसको अगर हम कंसीडर करें, इसको और इसको, तो ये जो एक सिंगल लाइन बनी हुई है यहाँ और यहाँ सिंगल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि जो OA है, ठीक है, जो OA है वो OB के इक्वल है, और यहाँ डबल लाइन बनी हुई है, यहाँ भी डबल बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि OC OD के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? यानी एक साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल, और दूसरी साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है। तो उस केस में हम यूज करेंगे S यानी कि साइड, A यानी कि एंगल, और S यानी कि SAS। ठीक है, तो ये जो रूल है ये कहलाता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम ये रूल यूज करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज।
तो आपको ये रूल अच्छे से अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। क्या रूल है कि अगर हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरिजन में हमें दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल मिलता है एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल के लिए, तो हम उसे ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल तो ये हो गया जो हमें याद रखना है। दूसरा रूल देखते हैं कौन सा है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, दूसरा रूल है हमारे पास, एग्जाम्पल दे रखते हैं, आप देख सकते हैं आपकी बुक में, आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो दीज आर फ्यू मोर रूल्स। तो क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि SAS congruence rule holds but ASS और SSA rule does not। यानी कि हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दो साइड हम कंसीडर कर रहे हैं उनके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, मानना फॉर एग्जांपल आप इसे समझने की कोशिश करो कि अगर हमने साइड ये वाली ली और ये वाली ली तो एंगल ये वाला ही होना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड हम देख रहे हैं तो एंगल यही वाला चाहिए। अगर ये वाला हुआ तो भी चलेगा। इंक्लूडेड एंगल मतलब वो जो दो साइड आप ले रहे हैं उसके बीच में बनने वाला एंगल, समझ आया। तो जब दो साइड कंसीडर करोगे ट्रायंगल की, जैसे एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, तो ऑब्वियसली ये दो साइड एक एंगल तो बनाएंगी ना बीच में, तो आपने वही कंसीडर कर। ठीक है, तो कोई दूसरा एंगल आपने कंसीडर नहीं करना, वो नहीं माना जाएगा क्योंकि रूल है एसएस। एसएस रूल है, बाकी एएसएस और एसएसए ऐसा कोई रूल, ये याद रखना। आगे देखते हैं आगे क्या है जो याद रखना है हमें। ये देखिए एक और काम की चीज आ गई, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये काम की चीज क्या है, देखो इसमें हमें एक और थ्योरम दे रखी है और ये थ्योरम कहती है ASA कॉन्ग्रुएंस, यानी कि दो एंगल और उनके बीच वाली साइड। समझा कैसे, आगे समझा देते, बहुत ही आसान है। पहले ये पढ़ ले एक बार थ्योरम। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। तो वैसे तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ट्राइंगल देखिए, ओके, जैसे हम ये दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जो हमें दे रखते हैं उसमें हमारी, ओके। अब यहाँ जो दो एंगल है हमारे पास, एंगल Z एंगल E के साथ इक्वल है, एंगल C एंगल F के साथ इक्वल है। तो इनके बीच में जो साइड है यानी कि BC, इसी को हम कंसीडर करेंगे। EF, इसी को हम कंसीडर करेंगे, किसी दूसरी साइड को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये रूल कौन सा है, ये रूल है ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है, याद रहेगा। चलो वेरी गुड, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये चीजें याद रखेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो एक और रूल हमारे सामने है, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि AAS यानी कि एंगल एंगल साइड भी होगा तो भी चले। पहले हमने देखा था कि भाई SAS तो चल रहा है बट SSA नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ASA भी चल रहा है और AAS भी चल रहा है, एंगल एंगल साइड भी। समझ आया, तो दो एंगल और कोई थर्ड साइड ऐसे अगर इक्वल है तो भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो AAS इज वैलिड। ओके,
तो अभी हमारे पास 3 रूल हो गए जो वैलिड है। और देखते हैं और कोई रूल आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाला है तो। एक और एग्जांपल दे रखा है और अब आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें 3 रूल ही यूज करने। तो कौन से 3 रूल्स हैं? तो सबसे पहला रूल हमारा कौन सा था? सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है एस ए एस, साइड एंगल साइड। दूसरा रूल ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तीसरा रूल ए ए एस, एंगल एंगल साइड। समझ आया? ओके, चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो ये नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के बाद ही शुरू हो जाएगा आपका। तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट वीडियो ऑल्सो। ओके।